ट्रीटमेंट्स जो है वो आज तक समस्तीपुर में नहीं हुआ है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तक गॉल ब्लैडर कैंसर समस्तीपुर से रेफर कर दिया जाता था। आगे काटना छाटना जो भी है वो करते हैं। जैसे आज करवाओ कल जाओ। यहाँ कंप्लीट नर्सिंग केयर देनी है, हमारे स्टाफ ही उसका पूरा केयर करे। सप्ताह 7 सप्ताह 2-2 3-3 महीने लग जाते थे। जब लेजर की बात करते हैं तो लेजर 2 दिन के बाद पेशेंट जो है आपका पुनः काम करने के लिए रेडी हो जाता है। आज हम आ चुके हैं समस्तीपुर के एक जाने माने और प्रतिष्ठित अस्पताल धन्वंतरी हॉस्पिटल में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार झा। सर का करीब 8 सालों का तजुर्बा है। लगातार मेडिकल के फील्ड में बड़े बड़े ऑपरेशन को सर ने एक मुकाम तक पहुंचाया है। हजारों मरीज अभी तक सफल ऑपरेशन करके एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। आज हम बात करेंगे सर से और जानेंगे कि कैसा उनका यात्रा रहा मेडिकल फील्ड का, और समस्तीपुर में सर जो सुविधाएं दे रहे हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं इसके बारे में क्या कुछ खास है, और सर का जो अस्पताल है धन्वंतरी हॉस्पिटल, यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। साथ ही सर का जो हॉस्पिटल है इस जिले के विभिन्न हॉस्पिटल से कैसे अलग है इसके बारे में भी जानेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर। धन्वंतरी हॉस्पिटल में लगातार आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं समस्तीपुर के अंदर, तो कितने सालों से सर आप इस फील्ड में हैं और समस्तीपुर में सेवाएं दे रहे हैं अपनी? इस फील्ड में 2015 से है, लेकिन समस्तीपुर में जुलाई 2018 से यहाँ रह रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, सबसे पहले हम आपको ये जानना चाहेंगे कि आप सर एक बड़े मेडिकल, देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में अस्पतालों में काम कर चुके हैं, उसके बाद सर आपने समस्तीपुर को ही क्यों चुना है एक हॉस्पिटल या अपनी सेवाएं देने के लिए? समस्तीपुर मेरा गृह जिला है, यहीं पे जन्म हुआ है जी, इसलिए वापस विभिन्न हॉस्पिटल में काम करने के बाद भी वापस चले आए। कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि नहीं चलना है, वापस वहीं काम करना है जी। एक्चुअल में उनकी बदौलत ही हम वापस यहाँ आए। अच्छा, तो धन्वंतरी हॉस्पिटल में सर अभी आप सर्विसेज दे रहे हैं। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है, जिसको की होल सर्जरी भी कहा जाता है, सर इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग तो इसको जानते हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है वो इस चीज को नहीं जानता है। आप एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है अपने आप में कह सकते हैं आर्ट ऑफ एक्सीलेंस है जी। जब ओपन सर्जरी करते हैं, शरीर के एक बड़े भाग में को चीरा जाता है, वो भाग कमजोर हो जाता है। कोई आदमी मान लीजिए मजदूर वर्ग है, उनका काम होता है भारी चीजों को उठाना, आप अगर पेट पूरे चीर देते हैं तो जीवन भर वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं हर्निया हो जाता है। कोई लेडीज यंग एज में है, उनको अगर आप चीरा लगा देते हैं, दाग आ जाता है। बहुत बार होता है कि वो दाग बदनुमा होता है, तो छोटे चीरे से आप शरीर के अंदर घुस करके इंस्ट्रूमेंट की मदद से विभिन्न तरह के ऑपरेशन करते हैं। फायदा ये होता है, पहला फायदा ये है कि चीरा कम लगता है, आपका दर्द कम होगा, खून कम बहेगा, इन्फेक्शन के चांस ओपन की तुलना में बहुत कम होती है। बहुत जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल से छोड़ा जाता है और बहुत जल्दी ही पेशेंट जो है अपने काम पे वापस आ जाता है। जैसे जब हम लोग लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी या अपेंडिसेक्टमी करते हैं, 1 दिन के बाद पेशेंट को छोड़ देते हैं, उनको बोलते हैं 1-2 दिन रेस्ट लेके आप काम पे वापस जा सकते हैं। तो एक जो लॉस होता है हॉस्पिटल में रहने के कारण, केवल ऐसा नहीं है कि लॉस इन टर्म के कह रहे हैं कि यहाँ पैसा देना पड़ रहा है, वो कमाने का जो टाइम होता है वो कमा भी नहीं पाते हैं, वो टाइम की भी बचत होती है। अगर जल्दी से वो काम पे चले जाएंगे तो उनकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो एक तरह से बोला जाए तो लेप्रोस्कोपिक आदमी को प्रोडक्टिव बना देता है, जल्दी से इलाज करता ही है और जल्दी से उपार्जन का टाइम दे देता है। साथ ही शरीर में भी कम कट वगैरह लगते हैं। शरीर में बहुत कम, एक छोटी सी 10 mm या 5 mm इंसिजन से जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका घाव बहुत अच्छी तरह भर जाता है, उसको आप 3-4 महीने के बाद पता भी नहीं कर पाएंगे कि उनके शरीर पे कोई सर्जरी हुई थी। सर समस्तीपुर में आप बीते 8 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो किन किन बीमारियों के ज्यादा मरीज आपको देखने को मिले हैं और उसका प्रमुख कारण क्या कुछ रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा मरीज जो हम देखेंगे अगर सर्जरी के फील्ड में देखे जाए तो कॉमन बीमारी जैसे कि गॉल ब्लैडर में पत्थर, हर्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स, कोई घाव, डायबिटिक पेशेंट है बहुत सारे घाव लेकर के आता है, इन्हीं के मिलते हैं। कुछ आपके थायराइड के केस भी खासकर लेडीज में मिले हैं, घेगा हो गया है, उनको कॉस्मेटिकली खराब लगता है। एक आध केस में कैंसर भी डेवलप हुआ था, उनकी भी सर्जरी करने के पड़े थे। इसको छोड़ करके अगर स्पेशल कहे तो पेट की या किसी अंग के कैंसर की सर्जरी जो होती है वो सब मंथ 2 मंथ में 1-2 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं।
और कारण की बात करें तो कारण तो डिफरेंट हो सकता है, जैसे गॉल ब्लैडर में पत्थर का कारण कोई नहीं बता सकता कि क्या है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फेक्शन हुआ हो, खान पान में कुछ प्रॉब्लम हो इसके कारण हुआ हो, या फिर आपका कुछ कुछ होते हैं लिपिड में गड़बड़ हुई हो उसके कारण हो, कुछ कंजेनाइटल भी होते हैं उसके कारण भी होते हैं। अभी तक ये बताना इम्पॉसिबल है कि गॉल ब्लैडर में पत्थर क्यों हुआ है। रही बात गॉल ब्लैडर कैंसर की, तो ये देखा गया कि गंगा के राउंड के जो बेल्ट होते हैं उनमें कैंसर ज़्यादा आता है। तो हमारा बिहार जो है गंगा इसके बीच से जाती है, तो इसके चारों ओर के जो एरिया होंगे वहाँ पे किसी कारणवश जो कैंसर के मरीज होते हैं गॉल ब्लैडर के वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अपेंडिक्स कॉज बहुत हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन है। कभी कभी लैट्रिन जा कर के उसके मुंह पे बंद कर देता है, उसके कारण भी अपेंडिक्स हो सकती है। अपेंडिसाइटिस का और भी कारण हो सकता है। ठीक है, मेन कहें तो लाइफ स्टाइल चेंज के कारण बहुत सारी बीमारियां आई हैं। ये मेडिकल ही नहीं, सर्जिकल बीमारियां भी बहुत हद तक लाइफ स्टाइल गलत होने के कारण हो रही है। अगर उसको सुधारा जाए तो आधी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, जैसे समस्तीपुर के अंदर धन्वंतरी हॉस्पिटल के जरिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो सर शहर में विभिन्न हॉस्पिटल हैं, बीते कई सालों से और ज़्यादा भी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में सर आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ खास है जो विभिन्न हॉस्पिटल जो भी हैं उनसे अलग बनाते हैं? देखिए, कुछ ट्रीटमेंट्स जो है वो आज तक समस्तीपुर में नहीं हुआ है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सर्जरी में हाल ही में एक हुआ है, पैंक्रियाज में कैल्सिफिकेशन था, पैंक्रेटिक स्टोन कहिए उसको, पैंक्रेटिक डक्ट स्टोन, उसका लेटरल पैंक्रेटिकोजेजुनोस्टमी आज तक समस्तीपुर में कहीं नहीं हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम किए। जब हम आए थे 2018 में, उस समय तक गॉल ब्लैडर कैंसर समस्तीपुर से रेफर कर दिया जाता था कि नहीं यहाँ पे ओटी नहीं होगी। सबसे पहला उसका ओटी रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी वो यहाँ पे किए। फिर जैसे पाइल्स, फीसर, फिस्टुला हुआ, आज तक लोग कन्वेंशनल मेथड से ही जाते हैं, ब्लेड लगा के काटना छाटना जो भी है वो करते हैं। फर्स्ट टाइम हम लेजर लेके आए कि नहीं, ब्लेड लगाने के बाद बंदे को 5 दिन 7 दिन 8 दिन रहना पड़ता है, तकलीफ होता है, वो सबको हटा के लेजर से आज करवाओ कल जाओ, ये सिस्टम लाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है और जल्दी से वापस अगेन वही कह रहे हैं कि वर्क पे चला आता है, उसका जो इनकम है वो इंटैक्ट रहता है। अच्छा, तो ये हो गया। फिर पेशेंट केयर वो अलग है, यहाँ पे जैसे आते हैं पर पेशेंट पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा एक स्टाफ रहे और स्टाफ उससे फैमिली लाइक बिहेव करे, उसको परेशानी को जाने। जैसे बहुत जगह है कि पेशेंट आए उनके रिलेटिव पे सारा बर्डन रहता है कि नहीं आपको पेशाब का नली जो है उसको खाली करनी है या उसके साथ सफाई है देखना, वो चीज़ को हटाए कि नहीं यहाँ कंप्लीट नर्सिंग केयर देनी है, हमारा स्टाफ ही उसका पूरा केयर करेगा। मतलब इन हाउस में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर मरीज अकेले भी आता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली है? नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ओनली उनके ट्रीटमेंट के लिए जो कंसेंट होता है वो घर का एक आदमी कोई सिग्नेचर करेगा कि हम सारे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा सर, अब थोड़ा अलग सवाल हम इस पे पूछना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे बीमारी आपने बताया, तो कई सारे बीमारी आप जैसा बता भी रहे थे कि मजदूर क्लास के लोग ज़्यादा पीड़ित होते हैं, कुछ खास बीमारी हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं उस कारण से, या खाने पीने में कमी होती है उस कारण से। तो ऐसे में सर बहुत सारे गरीब लोग हैं जो हाई कॉस्ट इफेक्ट नहीं उसका खर्च उठा पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास सुविधा आप मुहैया कराते हैं? उनके लिए सुविधा रहती है कि जितना हमारा खर्च लगता है उसी खर्च पे हम बहुत सारे ऑपरेशन कर देते हैं। कई बार होता है वो भी नहीं दे पाते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो कुछ वैसे मरीज उनका भी हो। जैसे भी हाल में ही एक हर्निया का एक मजदूर था, वो करवा के गया है, उसके पास ये भी नहीं था कि खाने की सुविधा भी नहीं थी। अब जिसका खाने की सुविधा नहीं है वो पे कैसे करेगा, लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रहा था, लास्ट 2 साल से हर्निया लिए था, हर्निया का उसको सीवियर पेन हो रहा था। जब हमारे पास आया भी था उस समय भी पैसे नहीं थे उसके पास और पेन से करा रहा था। तो इसमें हाँ, तो इस चाहते तो भेज सकते थे, लेकिन नहीं, भेज करके क्या होगा, 2 साल से जो प्रॉब्लम में है उसको और प्रॉब्लम में रखना ठीक नहीं है, और सरकारी सुविधा उतनी है नहीं कि जल्दी इलाज हो जाए। तो उसका जिस दिन आया उसके नेक्स्ट डे हमने ओटी की, 3 दिन के बाद छुट्टी दे दिया, सिलाई लगभग 10 दिन के बाद सिलाई कट गई, उसको बोला कि 1 महीने रेस्ट कर लो, हल्का काम करो, ये भारी काम नहीं करो, 1 महीने के बाद जो इच्छा है वो करो। अब सर थोड़ा प्रमुखता से बात करेंगे बीमारियों पर। जैसा कि आपने बताया कि पाइल्स, देखा गया है कि खाने पीने की जो कमी है या फिर फास्ट फूड जंक फूड जो भी है, उससे पाइल्स की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग ऑपरेशन कराने से डरते हैं, छोटे छोटे नुस्खे अपनाते हैं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन की ओर जाता है,
बहुत सारे घरेलू उपाय भी बताते हैं आजकल। तो आप लेजर से इसकी ऑपरेशन करते हैं, तो नॉर्मल ऑपरेशन जो होता था और लेजर है, उसमें क्या कुछ बेहतर मरीज को सुविधा मिलती है? साथ ही लोगों को जो डरते हैं ऑपरेशन कराने से, उनके लिए क्या इसमें बेहतर होता है? देखिए, पहले पाइल्स कुछ नहीं, एक डायलेटेड वेन है जो पैखाना रास्ता के नीचे भाग में रहता है। मेन कारण इसका होता है कॉन्स्टिपेशन। एक्चुअल में वेन के ऊपर एक सॉफ्ट पैड जैसा चीज होता है जिसको हम कुशन कहते हैं। उस कुशन में किसी कारणवश गड़बड़ी हो गई, वो पतला हो गया, तो इसके कारण वेन जो है बाहर की ओर प्रोलैप्स कर जाते हैं, उसी को पाइल्स कहा जाता है। अब कुशन अगेन आप तैयार नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी तरह पाइल्स को यानी उस वेसल्स को आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। ओपन मेथड जिसको कहते हैं उसमें लोग करते थे कि नहीं, उसको बांध करके, वेन को बांध करके ऊपर से कट करके निकल आते थे। बांधने में, कट करने में ब्लीडिंग होती थी अच्छी खासी। उस एरिया में नर्व सप्लाई ज़्यादा है तो लोग को दर्द रहता था। लोग 10 दिन 15 दिन तक बैठ नहीं पाते थे कुर्सी पे। अगर बैठने कहा जाने, वो अक्सर देखते थे ऑपरेशन हो गया, वो पैर दोनों सेपरेट करके चल रहे हैं, क्योंकि उनको दर्द होता था। कहीं बैठते थे, दर्द हो रहा है, ये इन्फेक्शन भी कुछ केसेस में हो जाए, पस वहाँ से आने लगे, तो लोग को ठीक होने में लगभग 6 सप्ताह 7 सप्ताह 2-2 3-3 महीने लग जाते थे। जब लेजर की बात करते हैं तो लेजर से एक स्मॉल सा छेद कुशन के अंदर किया जाता है और उसके जो पार्ट होते हैं, जो प्रोलैप्स पार्ट है, उसको लेजर की मदद से जला दिया जाता है। चूंकि जलने के कारण आपका कोई ज़्यादा कट नहीं लगा है, कोई दर्द नहीं रहेगा, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है, इन्फेक्शन का चांस भी बहुत कम रहता है उसमें। और आज के बाद 2 दिन के बाद पेशेंट जो है आपका पुनः काम करने के लिए रेडी हो जाता है। यही एक इंसिडेंस हुआ था, 75 ईयर्स की फीमेल थी, कोठिया ताजपुर के पास है, वहाँ से आई थी। उनको पाइल्स था, 8 साल से कंटिन्यू ब्लीड होता था, बार बार ब्लड चढ़वाती थी वो। यहाँ पूछा गया कि क्यों आप करवाना चाहते? नहीं तो हमको ऑपरेशन से डर लगता है, ऑपरेशन कराएंगे मर जाएंगे। हम लोग बोले कि नहीं, कोई आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ है, और हम आपको कल मॉर्निंग छुट्टी दे रहे हैं। उसका ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, शाम में ऑपरेशन होगा 5-6 बजे करीब, नेक्स्ट मॉर्निंग हमने छुट्टी दे दी उनको। वो बंदी अब उसके बाद यहाँ 10 कम से कम पाइल्स फिशर के पेशेंट भेज चुकी है अभी तक। तो एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद आपको मालूम चल जाए कि लेजर से थिंग्स कितनी सिंपल हो जाती है, आपको डर नहीं लगता है फिर। अच्छा सर, एक और प्रश्न है हमारा कि जैसे आप कैंसर जैसे जटिल बीमारी का ऑपरेशन समस्तीपुर में कर रहे हैं, समस्तीपुर में बहुत कम या फिर कहे तो ना के बराबर अस्पताल होंगे जो कैंसर में ऑपरेशन कर रहे हैं। लोग पहले कैंसर होने के बाद दूसरे शहर मूव कर जाते थे, काफ़ी डर भी लगता है और बहुत लोग डरते भी हैं। जैसे आपने बताया कि इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाता है या और भी जो बीमारी है, कहीं कहीं कैंसर होता है। तो ऐसे में आप जो ऑपरेशन करते हैं और कैंसर होने का प्रमुख क्या कारण होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? कैंसर होने का मेन कारण तो जेनेटिक ही होगा। जीन लेवल पे कोई म्यूटेशन हो गया है, उसके कारण टिश्यू जो है ओवर ग्रोथ कर जाती है, उसी को कैंसर कहते हैं। तो कैंसर कहीं भी हो सकता है, सर से लेके नीचे पैर तक। अब कैंसर हुआ है, उसके ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उनके स्टेजिंग पे। आपको पहले स्टेजिंग करनी होगी। अच्छी बात समस्तीपुर के लिए अभी ये है कि स्टेज करने के लिए हमारे पास सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है टाउन में। तो वो हमें स्टेज बताती है कि आपका कैंसर किस स्टेज में, अगर स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, हम डायरेक्टली ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। ऑपरेशन हो गया, पेशेंट का घाव ठीक हो गया, हमने उसको फर्दर बायोप्सी रिपोर्ट भी आ जाएगी तब तक, फिर उसको फर्दर जो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के लिए ऊपर भेज सकते हैं कि जाइए आप वहाँ से कीमो रेडियोथेरेपी करवा लीजिए, जिससे दोबारा नहीं हो। अगर स्टेज 3 में है तो स्टेज 3 का किसी भी कैंसर का रूल होता है कि पहले आपको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी होगी। तो पहले हम लोग कहते हैं कि आप चले जाइए, बगल में मुजफ्फरपुर है, वहाँ जा करके भाभा का कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके आप पहले न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी ले लीजिए, उसके बाद फिर आप आइए, फिर हम लोग ऑपरेट कर देंगे एंड देन आपको फिर कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। जो स्टेज 4 होता है उसमें हमारा रोल जो होता है केवल यही होता है कि पेशेंट को पेन से रिलीफ करना है, और कोई अल्सर हो गया तो अल्सर से रिलीफ कर रहा है, उसमें लॉन्गेविटी नहीं बढ़ती है, केवल उनके जो समस्या होती है उसमें कमी आती है, मतलब लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो वो भी यहाँ पे करते, जैसे अभी कुछ दिन पहले 29 ईयर्स फीमेल थी, वो आई थी, उनका पूरा ब्रेस्ट में अल्सर हो गया था, बायोप्सी लेके भेजा गया था तो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर था।
हम लोग कहे दोनों ऑप्शन रखे, आप जाइए पहले कीमोथेरेपी, आप चाहे रेडियोथेरेपी ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपको वापस भेज देंगे कि पहले आप जा करके टॉयलेट मास्टेक्टमी, मतलब ये जो अल्सर वाला पार्ट है इसको निकलवा लीजिए। उसके बाद वो पहले गई थी मुजफ्फरपुर, उन्होंने बोल दिया था वहाँ से कि आप ब्रेस्ट निकलवा लीजिए, कीमोथेरेपी कंटिन्यू होगा, हम रजिस्टर कर दे रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ आई, यहाँ पे हमने टॉयलेट मास्टेक्टमी किया, फिर बैक भेज दिए। आज हो रहा हुआ 1.5 साल हो रहा है, सी सर्वाइविंग। तो सर अच्छा, आखिरी सवाल सर हमारा है आपसे कि धन्वंतरी हॉस्पिटल में बीते 8 सालों से करीब आप दे रहे हैं सेवाएं, तो सर आने वाले समय में समस्तीपुर शहर के लोगों को क्या कुछ और भी सुविधाएं मिलेगी आपके हॉस्पिटल के जरिए? ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है जी। हम लोग चाह रहे हैं कि उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे किसी भी तरह जो है अडॉप्ट करें। जब अडॉप्ट करेंगे, शुरू में हो सकता है परेशानी हो, लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहे, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर उनको अच्छा लगेगा और वो उसके यूज टू हो जाएंगे और वही ट्रीटमेंट प्रीफर करेंगे। अभी जो है मेडिकल फील्ड डेवलप हो रहा है, डे बाय डे न्यू रिसर्च हो रहे हैं, नए नए दवाएं आ रही है, नए नए टेक्निक आ रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह आउटर वर्ल्ड जो है जिस पेस से जा रहा है उससे पेसअप रख सके, उसके इक्वल रह सके। जैसे जो फैसिलिटी आपको दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में ट्रीटमेंट के क्षेत्र में मिल रही है, वो हम यहाँ भी अवेलेबल करा सके। तो ये थे हमारे साथ धन्वंतरी हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो लगातार मेडिकल के फील्ड में समस्तीपुर के जितने भी लोग हैं उनको सेवाएं दे रहे हैं। लगातार कई जटिल ऑपरेशन इन्होंने किए हैं, जिससे शहर के हजारों से अधिक लोग जो दर्द था, जो बीमारी थी, उससे अब निजात पा चुके हैं। आने वाले समय में सर लगातार इसी तरीके से हमारे जिले की सेवा में लगे हुए हैं। अगर आप भी किसी भी समस्या से या फिर जो ऑपरेशंस वगैरह होती हैं पेट की, जैसे कैंसर है, अल्सर है या हर्निया है, चाहे पाइल्स हो, जो कि एक कॉमन डिजीज बन गया आजकल हमारे लोगों के बीच, उससे ग्रसित हैं, तो एक बार आइए धन्वंतरी हॉस्पिटल, जो कि समस्तीपुर शहर के मोहनपुर में है। यहाँ पे एक बार ट्रीटमेंट लीजिए। और जो लोग खासकर दूसरे जिले या बड़े शहरों को प्रेफर करते हैं, इसमें इसलिए हम कहना चाहते हैं अपने शहर में इलाज कराने के कुछ बड़े फायदे होते हैं, जैसे कि आपको कंसल्ट लेने के लिए समय की बर्बादी कम होगी, आपातकाल में आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो आप भी अगर समस्तीपुर जिले से हैं या फिर आसपास के क्षेत्रों से हैं, तो एक बार समस्तीपुर शहर के मोहनपुर स्थित धन्वंतरी हॉस्पिटल में आइए। सर का काफी अच्छा तजुर्बा है, सर ने विभिन्न देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल में लगातार काम किया है, कई सालों का तजुर्बा है और हजारों से अधिक ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन सर ने आज तक किए हैं। ऐसे में एक बार समस्तीपुर के धन्वंतरी हॉस्पिटल आइए और किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो आप एक बार सर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप ओपीडी में भी आ सकते हैं और सलाह भी ले सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार का जटिल ऑपरेशन, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, जो सर्जरी आजकल चल रही है, जिसमें काट ब्लडिंग और कटिंग की कोई खास प्रक्रिया नहीं होती, की होल बना करके पथरी वगैरह निकाली जाती है। साथ ही पाइल्स की, जिससे देखा गया है कि समस्तीपुर में काफी लोग ग्रसित हैं, उसकी लेजर के जरिए ऑपरेशन होती है। अभी तक जिले में जो पुरानी विधि थी, ऑपरेशन ब्लीडिंग कट लगा के, चीरा लगा के किया जाता था, उसमें बदलाव किया है। एक दिन के अंदर ही समस्तीपुर में अब आप जो पाइल्स का है सक्सेसफुल ऑपरेशन करा के अपने जनरल लाइफ में, कॉमन लाइफ में वापस आ सकते हैं। आपको एडमिट भी नहीं होना पड़ेगा, साथ ही इसमें दर्द भी काफी कम होता है। तो ऐसे में इन सब बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो एक बार जरूर आइए। हम वीडियो में सर का मोबाइल नंबर और भी जो डिटेल है, एड्रेस वगैरह है, वो डाल देंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है ये बताइए। हमारा वीडियो अभी चल रहा है, जितने भी शहर के प्रमुख डॉक्टर हैं हम उनसे बात कर रहे हैं और उनके अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जिले के लोगों को बता रहे हैं, ताकि जिले के लोग जो लगातार बड़े शहरों की ओर जाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि अपने शहर में भी सर के जैसे अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए हैं, जो लगातार बीते कई सालों से शानदार सुविधाएं, सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में बाहर जाने की क्या जरूरत है, जब अपने घर में, अपने शहर में इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। बाकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कोई सवाल है आपके, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।